अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं इम्तियाज़ और आप देख रहे हैं तख्ती ऑनलाइन। अमेरिका की एक स्टेट फ्लोरिडा, यहाँ पर एक मसला आया हुआ है और मसला ये है कि फ्लोरिडा में बहुत ज़्यादा मच्छर होते हैं और ये मच्छर मुख्तलिफ़ किस्म की बीमारियों का सबब बनते हैं। ये मच्छर ज़िका वायरस को, डेंगू वायरस को और मलेरिया को फैलाते हैं। फ्लोरिडा की आवाम इनसे बहुत ज़्यादा तंग है, सो उन्होंने सोचा कि इनसे छुटकारा हासिल किया जाए और उन्होंने खिदमात हासिल की एक कंपनी की जिसका नाम है ऑक्सीटेक। ऑक्सीटेक को कहा गया कि इन मच्छरों से किसी तरीके से हमारी जान छुड़ाई जाए। ऑक्सीटेक ने सोचा कि वो इन मच्छरों की जेनेटिकली मॉडिफिकेशन करेगी ताकि ये मच्छर फ्यूचर में एक जगह से दूसरी जगह इन्फेक्शंस को, डिजीज़ को फैला ना सकें। हम ये जानते हैं कि मच्छरों की 3500 मुख्तलिफ स्पीशीज़ हैं, लेकिन उनमें ख़तरनाक या कैरियर सिर्फ 6 हैं। ये वो 6 किस्म की मच्छरों की स्पीशीज़ हैं जो बीमारियों को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाती हैं, जिनको ख़ास नाम दिए जाते हैं। ऑक्सीटेक ने मेल मच्छरों की कुछ जीन्स को एडिट किया और उससे हुआ क्या? उससे ये हुआ कि जब वो मेट करते हैं फीमेल मच्छरों के साथ, तो जो बच्चे पैदा होते हैं, अगर तो वो बच्चे मेल हैं तो वो ज़िंदा रह जाएंगे, लेकिन अगर वो फीमेल बच्चे हैं, फीमेल मच्छर हैं, तो वो मरना शुरू हो जाएंगे। और आहिस्ता आहिस्ता एक जनरेशन के बाद दूसरी जनरेशन, तीसरी जनरेशन में फीमेल्स कम होना शुरू हो जाएंगी और फीमेल्स कम होंगी तो आगे मच्छर पैदा नहीं होंगे और इस तरीके से अब फ्लोरिडा मच्छरों का खात्मा करने जा रहा है। इस जीन को सेल्फ लिमिटिंग जीन कहा जाता है, जो कि फीमेल मच्छरों की पैदाइश पर एक लिमिट लगाती है। और जो टेक्नोलॉजी हम इस्तेमाल करते हैं जीन एडिटिंग के लिए, यानी इंसान के सेल के अंदर न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के अंदर हमारा जीनोमिक मटेरियल है। उस मटेरियल में अगर हम उसको और ज़्यादा हाई रेजोल्यूशन में देखना शुरू कर दें तो हमारे पास जीन्स आती हैं। ये जीन्स हमारी आंखों का कलर बताती हैं, हमारे बालों का रंग बताती हैं, हमारे बज़ाहिर जो भी चीज़ें हमें फिज़िकली फिनोटाइप्स नज़र आती हैं वो बताती हैं, लेकिन उसके साथ साथ हमारी बीमारियों के बारे में भी बहुत कुछ बताती हैं। इन जीन्स को अब बदला जा सकता है। इसके लिए एक टेक्निक यूज़ की जाती है जिसे क्रिस्पर टेक्निक कहा जाता है। मैं क्रिस्पर पर एक मुकम्मल वीडियो बना चुका हूँ, लेकिन सिंपल वे में मैं आपको बता दूं कि जिस जीन के हिस्से को आपने एडिट करना है, उस जीन के हिस्से को, यानी जो सही हिस्सा है, उसको आप इंसान की बॉडी में डाल देते हैं। अब ये बॉडी में जब वो जीन का हिस्सा आ जाएगा तो वो ऑटोमेटिकली उस तरफ जाएगा और इस नए जीन के हिस्से के पास एक टूल होता है जिसे अरेजर कहा जाता है। तो ये पहले जाकर उस जीन के हिस्से को काटेगा और फिर सही जीन का हिस्सा उसके ऊपर कॉपी कर देगा और उसके बाद जब मल्टीप्लिकेशन होना शुरू हो जाएगी तो आहिस्ता आहिस्ता वो जीन का हिस्सा आगे बच्चों में ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगा। इस टेक्निक को क्रिस्पर टेक्निक कहा जाता है और मैं आपको मिलवा रहा हूँ डॉक्टर केल्विन एस्वेल्ड से, जो कि एक जीन एडिटर है, जेनेटिक्स पे बहुत ज़्यादा काम करते हैं और इस वक्त दुनिया में बहुत ज़्यादा शोहरत रखते हैं। और वो एक सिंपल एक्सपेरिमेंट करने, वो क्रिस्पर की मदद से चूहों का इम्यूनिज़म सिस्टम बेहतर करने की कोशिश कर रहे हैं। आज अगर आप गूगल पर जाकर जेनेटिक मॉडिफिकेशन की किट लेना चाहते हैं तो आपको $180 की किट मिल जाती है। अब ये एक बहुत ख़तरनाक चीज़ है, क्योंकि $180 देकर आप अपनी जीन्स को एडिट कर सकते हैं, आप किसी और स्पीशी की जीन्स को एडिट कर सकते हैं और बहुत से लोग ऐसा कर भी रहे हैं। मैं खुद ये किट मंगवाने लगा था, लेकिन फिर कुछ सोचकर मैं रुक गया। यहाँ पर हमारे पास बहुत से सवाल आते हैं, क्योंकि अगर हम किसी ऑर्गेनिज्म को, किसी जानदार को, किसी स्पीशी को इंजीनियर करना शुरू कर देते हैं तो उसके आफ्टर इफेक्ट्स क्या आएंगे? क्योंकि हर चीज़ आहिस्ता आहिस्ता एक इकोसिस्टम बनाती है। वो एक इकोसिस्टम में रहती है जहाँ पर उस पर भी बहुत सी चीज़ें डिपेंडेंट होती है और वो खुद भी बहुत सी चीज़ों पर डिपेंडेंट होती है। जब उस चीज़ को, उस स्पीशी को हम चेंज करना शुरू कर देते हैं तो एक्चुअली हम इनडायरेक्टली इकोसिस्टम को इंजीनियर करना शुरू कर देते हैं। अब हो सकता है कि ये चेंजेस जो हम दूसरी स्पीशीज़ में कर रहे हैं ये इंसान के लिए तो बहुत अच्छी हों, लेकिन उस स्पीशी के लिए ये बहुत ख़तरनाक हो, वो आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो जाए। तो ये एक बहुत बड़ी डिबेट है जो कि इस वक्त दुनिया में की जा रही है कि क्या हमें जेनेटिकली मॉडिफाइड स्पीशीज़ की तरफ जाना चाहिए, और उनका जो पॉजिटिव इफ़ेक्ट है वो तो हम हासिल करेंगे, लेकिन जो नेगेटिव चीज़ें उसमें आएंगी क्या उनके लिए हम तैयार हैं? तो जब हम किसी भी एक चीज़ को
चेंज करते हैं, वो आगे जाके रिप्रोड्यूस करती है, तो कुछ अरसे के बाद वो अपनी एंटायर पॉपुलेशन को चेंज करने की ताकत रखती है। ये एक बहुत अहम जुमला है जो मैंने यहाँ पर बयान किया। अगर आप एक स्पीशी को चेंज करते हैं और वो एक स्पीशी आगे चली जाती है और रिप्रोड्यूस करना शुरू कर देती है, तो एक वक्त ऐसा आएगा कि वो एक स्पीशी अपनी सारी एंटायर पॉपुलेशन को चेंज कर सकती है। मसलन मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, जो मॉस्किटो पर हमने रिसर्च किया और एक्सपेरिमेंट किया कि उसकी फीमेल जिंदा ना रहे, यही काम हम अगर शहद की मक्खियों पे कर दें, गलती से कर दिए, एक मक्खी पे कर दिया, तो जब हमने एक मक्खी ऐसी निकाल दी जो कि ऐसी जीन्स रखती है कि जब वो मेटिंग करके रिप्रोडक्शन करके बच्चे उसके आएंगे और उसमें फीमेल ना आ सके, तो आहिस्ता आहिस्ता शहद की मक्खियाँ ख़त्म होना शुरू हो जाएंगी। और ये चीज़ अब हमारे हाथ से निकल गई। हम कितनी मक्खियों को जाकर दोबारा ठीक करने की कोशिश करेंगे, और वक्त के साथ साथ शहद की मक्खियाँ ख़त्म, पोलिनेशन ख़त्म, और ज़मीन पर एक बहुत बड़ा कहत आ सकता है एक मक्खी की वजह से। सिर्फ एक मक्खी की वजह से ज़मीन के तमाम इंसान खुराक के लिए बिलक बिलक कर जान दे सकते हैं। तो ये एक बहुत ताकतवर पावर है जो कि नेगेटिव लोगों के पास भी जा सकती है, उनके हाथ भी लग सकती है। मैं आपको एक और एग्जांपल देता हूँ डॉक्टर साहब की, जिनका मैंने जिक्र किया कि वो चूहों पर रिसर्च कर रहे हैं, क्योंकि चूहों को जुएँ पड़ी होती हैं, टिक्स होती हैं, और टिक्स जब उनका ब्लड चूसती हैं तो उसमें मुख्तलिफ़ किस्म के पैथोजन आ जाते हैं, बैक्टीरिया आ जाते हैं, और वो बैक्टीरिया एक जगह से वो दूसरी जगह अपने होस्ट में मुंतकिल कर देती है। मसलन अगर वो जूं मेरे पास आ गई और वो उसने मेरा ब्लड लिया, तो अब वो जो पैथोजन था या बैक्टीरिया था वो मेरे ब्लड में भी चला जाएगा और मैं भी बीमार हो जाऊंगा। तो चूहें इन्फेक्शन लेके जाती हैं एक जगह से दूसरी जगह, वायरसेस भी लेके जाती हैं, बैक्टीरियाज भी लेके जाती हैं। तो ये बहुत ख़तरनाक चीज़ है। लेकिन अब हम इस पर रिसर्च कर रहे हैं और हम चूहों की ऐसी जीन्स को चेंज कर रहे हैं जो कि जुओं को इन्फेक्ट करती हैं, ताकि वो किसी और जगह जाकर इन्फेक्शन ना कर सकें। तो हम उनको जेनेटिकली मॉडिफाई कर रहे हैं, और जब हम उनको जेनेटिकली मॉडिफाई करेंगे, क्रिस्पर के ज़रिए उनकी जीन्स को चेंज कर देंगे, तो अब हमने उनकी टेस्टिंग भी करनी है कि क्या वाकई हम इस पर कामयाब हुए। तो कैसे करेंगे टेस्टिंग? उनकी टेस्टिंग की जा रही है एक जजीरे पर, जहाँ से चूहे बाहर ना निकल सके। एक जजीरा है, उसमें ऐसे चूहे रखे जाएंगे और फिर देखा जाएगा कि जो जुएँ उनको पड़ेंगी, टिक्स उनको मुतासिर करेंगी, क्या वो ये अहलियत रखती हैं कि वो वायरस या वो बैक्टीरिया वो आगे लेकर जा सके। तो हम ये चीज़ एक जजीरे पर कर रहे हैं और इस पर काफ़ी ज़्यादा रिसर्च कर रहे हैं। डॉक्टर साहब का ये भी कहना है कि हम इस चीज़ से बहुत पॉजिटिव चीज़ें भी हासिल कर सकते हैं। मसलन हर साल बहुत से इंसेक्ट्स हमारी फसलों को ख़राब कर जाते हैं। हम पेस्टिसाइड छिड़कते हैं जिससे आबो हवा पोल्यूट होती है। अगर हम इंसेक्ट्स की जीन्स को चेंज कर दें ताकि उनको हमारी उस ख़ास फसल का, मसलन कपास है या गन्ना है या कोई भी और फसल है, कपास का ज़्यादा होता है, तो कपास की जो टेस्ट है वो उसको अच्छा ना लगे, तो वो कपास की तरफ नहीं आएगा, बल्कि वो दूसरी फसलों की तरफ जाएगा या दूसरे सोर्सेज ढूंढेगा फूड के। तो हम बड़े आराम से पेस्टिसाइड्स से बच सकते हैं और हमारी जो फसलें हैं उनको बहुत ज़्यादा खाद और पेस्टिसाइड की ज़रूरत नहीं होगी। लेकिन दूसरी तरफ हमें यह भी देखना है कि उन इंसेक्ट्स पे क्या बीतेगी जो कि अब कपास को नहीं खा सकते, तो उनको अल्टरनेटिव फूड कहाँ से मिलेगा। अब ये वो सवाल है जो हम अभी नहीं सोच रहे। वो क्या करेंगे? वो भी तो कुछ खाएंगे, तो वो किस चीज़ को फिर आगे जाकर इस्तेमाल करेंगे। ये वो चीज़ें हैं जो हमें सोचनी है, लेकिन हम अभी नहीं सोच रहे, क्योंकि $180 की किट है और आप कुछ भी चेंज कर सकते हैं। इसके साथ साथ एक लैब में अगर आप एक वायरस बना रहे हैं, मैं यहाँ पर कोई कंस्पिरेसी थ्योरी नहीं बता रहा, लेकिन ये डॉक्टर साहब की ही बातें हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, कि अगर आप किसी भी स्पीशी पर एक लैब में एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं और वो स्पीशी में से एक सैंपल अगर स्केप हो जाता है, एक वायरस ही स्केप हो जाए, तो आपकी दुनिया में कितनी बड़ी क़यामत आ सकती है। ये कोरोना वायरस से आप समझ सकते हैं। कोरोना वायरस मैन्युफैक्चर्ड वायरस नहीं है, इसे किसी लैब में नहीं बनाया गया, लेकिन आप ये देख सकते हैं कि ये कहीं से एक वायरस आया और उसने हमारी दुनिया में किस तरीके से सारी दुनिया की इकोनॉमी को उलट पुलट करके रख दिया है, कैसे हर चीज़ को चेंज कर दिया है। तो अगर हम जेनेटिकली मॉडिफाइड ऐसी स्पीशीज़ बनाएं जो कि जाकर लोगों को इन्फेक्ट करें,
तो ये एक बहुत ख़तरनाक किस्म का बायोलॉजिकल वेपन भी बन सकता है, और इस किस्म के वेपन्स दुनिया में बहुत बनाए भी जा रहे हैं। तो इसलिए जेनेटिकली मॉडिफाइड स्पीशीज़ की हमें ज़रूरत तो है, लेकिन इसकी जो अदर साइड है वो भी उतनी ही ज़्यादा हौलनाक है। मुझे उम्मीद है कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। तख्ती ऑनलाइन को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और इस इल्म को दूसरों तक पहुँचाइए।